आप सुनिए कि कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। किस तरह के टॉक पॉइंट्स अगर आप थोड़े से शेयर कर सकते हो। Just a courtesy call with the Governor Saab, and it's of course we will tell him, apprise him about what we are doing in terms of controlling the prices of essential commodities, including the commodities that you mentioned. So tomato prices are already in control, and we are watching the onion prices very carefully. And as you know, there is a 40% duty on export of onion. All that is just to ensure that the Indian consumer is top priority for us, and ensuring the availability for the Indian consumer and thereby ensuring the affordability is of paramount importance. ठीक है, ये आपने सुन लिया कि जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसका जिक्र उन्होंने किया, लेकिन अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आज की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एजेंडा क्या क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और अमरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, पहले तो आप ये बताइए कि उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव मुंबई में मौजूद हैं, आरबीआई गवर्नर इस मीटिंग में शामिल होंगे। पहले तो आप ये बताइए कि आज की मीटिंग में जो पहले के उपाय किए गए हैं उनके ऊपर क्या बातचीत होनी है, और क्या डिटेल मतलब आज के लिए बातचीत संभव है इस मीटिंग में। देखिए, सरकार समेत हर जो एजेंसी है उसका एक ही उद्देश्य है कि मार्केट में चीजों की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों बनी रहे, और इसको लेकर आज की जो बैठक है उसमें उपभोक्ता मामले मंत्रालय के विभाग के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो आरबीआई और गवर्नर दोनों को ये जानकारी देंगे कि अभी तक हमने जो महंगाई को कंट्रोल करने के किस तरह के मेजर्स लिए हैं कमोडिटी वाइज, और किन किन चरणों में उसको जो इम्प्लीमेंट किया है उसका क्या असर देखने को मिला है, इस पूरी स्थिति की जानकारी देंगे। इसके अलावा सब्जी की महंगाई जो है सबसे ज्यादा चिंता का विषय थी आरबीआई के पिछले कमेटी की बैठक के दौरान भी, तो उसको लेकर जो कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा एग्जांपल सरकार के पास है टमाटर का। टमाटर की कीमतें जो है 300 रुपए के स्तर तक पहुंची थी, और किस तरह से उसको वापस 30 रुपए तक में लेके आए हैं, इसकी पूरी कहानी जो कि 30-35 दिनों के बीच की कहानी है, वो पूरा स्टेटस जो है अपडेट किया जाएगा। और ऐसे ही तमाम ऐसी पेरिशेबल कमोडिटीज जिनके लिए सरकार अपने पास बफर रखती है या फिर जिनके लिए नई योजनाएं बना सकती है, उनको कैसे टमाटर वाले फॉर्मूले के साथ कंट्रोल करने का ये आपने समझा दिया अमरीश की जो कदम सरकार ने उठाया है टमाटर को लेकर उसका जिक्र होगा, क्या फार्मूला वहां पर अपनाया गया था, क्या ये फार्मूला और पेरिशेबल कमोडिटी में मतलब सब्जियों में लागू हो सकता है, क्या दाल के ऊपर जिक्र किया। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये तो बात हो गई जिन कमोडिटीज पर सरकार एक्शन ले रही है, अब नई कमोडिटीज कि महंगाई को लेकर सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है, और इन नई कमोडिटीज में कौन कौन सी कमोडिटीज शामिल है जिसके ऊपर सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी और एक्शन लेगी। बच्चों जी, देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज लगातार सरकार का फोकस है, तो उन सारे कमोडिटीज के अलावा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सरकार के कवरेजेस में इस समय जो चीज है वो है मसाले, क्योंकि मसालों की अगर बात करें तो पिछले 3 महीनों के दौरान कई सारे ऐसे मसाले हैं जो कि लगभग 300% तक उनके दाम बढ़ चुके हैं, और लगातार सरकार यानी कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय और फूड्स जो विभाग है, दोनों ही अपने जो मॉनिटरिंग सेल्स हैं उनसे ये कहा हुआ है कि इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो दीजिए, पिछले 3 महीने के दौरान किस तरह से इनके भाव बढ़े हैं, इसके अलावा सेंटर वाइज किन किन लोकेशन पे ज्यादा भाव बढ़े हैं, साथ साथ अगर इन कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है तो क्या ट्रेडिंग की वजह से भी इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या, इस पे रिपोर्ट मांगी गई है। और आज की जो बैठक आरबीआई में होने वाली है उसमें भी जो चर्चा होगी वो यही होगी कि जिन कमोडिटीज को लगातार हम लेकर एक्शन कर रहे हैं उसके अलावा और क्या कमोडिटीज है जो कि आरबीआई की जानकारी में है, उसको लेकर सरकार अपने जो एक्शन प्लान है उससे मैच करेगी। तो सबसे बड़ा जो एजेंडा आज का और इस पूरे हफ्ते की मीटिंग का है, क्योंकि आपको पता होगा आज जो बैठक हो रही है उसके बाद कल एक बैठक शेड्यूल्ड है दिल्ली में शाम 5 बजे, जो कि आईएमसी यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कि महंगाई से जुड़े हुए तमाम सचिव शामिल होते हैं, और उनकी बैठक में ये एजेंडा और आज आरबीआई से जो डिस्कशन होगा वो दोनों ही चीजें चर्चा में की जाएंगी। और आने वाले दिनों में किस तरह से किचन का बजट यानी कि मसालों पर क्या कुछ किया जा सकता है, इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज है जिस पर अभी तक सरकार एक्शन लेती आई थी उनके लिए त्योहारी सीजन में विशेष तौर पे क्या कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत है, ये दोनों चर्चा होगी जो कि आज और कल की बैठकों में होगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो नई जैसे मसालों का आपने जिक्र किया, दूध और ऑयल, ये सरकार के फोकस में है, और आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार होगा कि ये इसकी महंगाई और बढ़े ना और इसकी महंगाई कैसे कम हो,
और उसके ऊपर सरकार का पूरा फोकस होगा। और ये सारी बातें आप कह रहे हैं कि आज की मीटिंग में डिस्कस होगी, तो ये बिल्कुल नई खबर। अब तक आपने देखा कि दालों के ऊपर सरकार ने कदम उठाया, तेल के ऊपर उठाया, चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, लेकिन अब अमरीश कह रहे हैं कि मसाले, दूध और तेल भी सरकार की रडार पर हैं और इसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। और रिटेल में आप देखिए कि हल्दी का भाव 80 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। जीरे का भाव 300 से बढ़कर 850 रुपये प्रति किलो के ऊपर चला गया। लाल मिर्च का भाव 250 से बढ़कर 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। तो अमरीश कह रहे हैं कि इस महंगाई पर भी अब सरकार की नज़र होगी। मसाले, तेल और दूध के पर एक्शन प्लान बनने वाला है और त्योहारों के दौरान इसके ऊपर इसकी महंगाई ना बढ़े, इसको लेकर के कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए